हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप कई बच्चों ने रिवीजन वाली वीडियो देखी होगी जो हमने 3 टॉपिक्स रिवीजन के लिए निकाले थे। कौन कौन से टॉपिक हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट वन इज, पहला टॉपिक था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फर्स्ट टॉपिक था ये। सेकेंड टॉपिक था स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो एंड इट्स डिफरेंस। एंड द थर्ड वन इज कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स आपको याद होगा, कन्वर्जन हमने नेशनल इनकम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने आपको याद है बताया था आज से 2-2.5 महीने पहले जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि बिफोर डूइंग एनीथिंग इन नेशनल इनकम यू हैव टू परफेक्ट इन कन्वर्जन। आपको कन्वर्जन में परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। मीन्स ग्रॉस को कैसे नेट में चेंज करना है, नेट को कैसे ग्रॉस में चेंज करना है, डोमेस्टिक को कैसे नेशनल में चेंज करना है, नेशनल को कैसे डोमेस्टिक में चेंज करना है, और मार्केट प्राइस को कैसे फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है और फैक्टर कॉस्ट को कैसे मार्केट प्राइस में चेंज करना है। क्योंकि बेटा अगर ये चीज नहीं आएगी तो हमें नेशनल इनकम में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वही हो जाएगा भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात। तो इसलिए होता क्या है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए क्योंकि उनको कन्वर्जन नहीं आता। देखो सिंपल सी बात है, बच्चे इंटरेस्ट पढ़ाई में कब लेंगे? जब उनको चीज समझ में आएगी। और समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि वो शुरुआत से शुरू नहीं करते, पढ़ना शुरू से शुरू नहीं करते। जब आधा रास्ता गाड़ी पहुंच जाती है या थोड़ी देर दूर तक पहुंच जाती है तब वो जागते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अब जो रिवीजन हम करवा रहे हैं, और क्योंकि हमारा काफी टॉपिक कवर हो गया है, तो मैं चाहता हूं जो अब हम रिवीजन करवा रहे हैं, जो बच्चे सोए हुए थे, कई बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस करा है। मैं बताना चाह रहा हूं कई बच्चे इतना अच्छा रिस्पांस करते हैं। इवन जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा हूं, मैच द कॉलम दे रहा हूं, ये नाम के फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, सिर्फ नाम के मैच द कॉलम नहीं है कि नाम भाजी मैच द कॉलम में बहुत ईजी होगा। इसके पीछे बहुत, अगर जब तक बच्चा बेस क्लियर नहीं है बच्चों का तो बच्चा नहीं कर पाएगा। और बच्चे कर रहे हैं, बहुत बच्चे कर रहे हैं। और मुझे इतनी मतलब अंदर से खुशी हो रही है कि इवन क्लास टाइम में वो बच्चे इतने अटेंटिव नहीं थे, मगर अब इतने अटेंटिव हैं और वो अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। 90% जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी हो रही है। चाहे वो देखो अब किस इधर से देख के कर रहे हैं, उधर से देख के कर रहे हैं, देखने के लिए भी अकल चाहिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नकल आप करिए, मगर तब भी कोई बंदा तभी नकल कर पाएगा जब हल्का सा भी उसका बेसिक क्लियर होगा। तो कन्वर्जन में क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रॉस का नेट में, नेट का ग्रॉस में। तो बच्चों को शुरुआत से ही मैं चाह रहा हूं कि जो भी छूट गया छोड़िए, अब शुरुआत से उसको कवर करिए। कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछिए। आपने कल बहुत बच्चों ने मे बी वेबसाइट में या व्हाट्सएप के थ्रू देखा होगा कि बहुत सा हमारा 30% कोर्स जो है डिडक्ट हो गया। देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप अपनी तरीके से अकल मत लड़ाइएगा कि क्या डिडक्ट हुआ है। ये आपका जो बताने का काम किसका है? आपके टीचर का। ये टीचर आपको बताएगा क्या डिडक्ट हुआ, क्या डिडक्ट नहीं हुआ। अगर मैं आपको परसेंटेज बताता हूं कि कितना परसेंटेज कोर्स डिडक्ट हुआ है, तो वो 5% से ज्यादा डिडक्ट नहीं हुआ। 5% समझ में आ रही है? 5% से ज्यादा डिडक्ट नहीं। क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे हैं कि आपने देखा होगा चैप्टर का नाम लिख रखा है, चैप्टर का नाम यहां लिख रखा है और टॉपिक लिख रखा है। वो चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, उस चैप्टर में से वो छोटा सा टॉपिक डिलीट हुआ है। और वो टॉपिक है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि बैंक वाले चैप्टर में CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे जितने भी कंपोनेंट हैं जो क्रेडिट कंट्रोल में हेल्प करते हैं, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कंट्रोल करते हैं, वो डिडक्ट हो गए हैं। वो डिडक्ट नहीं हुए हैं। जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, जो हम वीडियोस देख चुके हैं, जो हमने कोर्स कवर किया है, उस कोर्स में से रत्ती भर का भी डिडक्ट नहीं हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको याद है, आपको वीडियो में बताया था कि जो हमारा CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन और ये जितने भी हैं, ये 2 चैप्टर में कवर होते हैं। याद होगा मैंने आपको बताया था, एक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाले चैप्टर में, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड वाले, और एक बैंक वाले में। तो ये बैंक वाले में से डिलीट हुआ है, और बैंक वाला भी पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, बैंक वाले में से डिलीट हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि जब वो बैंक वाले में से डिलीट हुआ है और वो दूसरे चैप्टर में तब भी पार्ट है, तो पढ़ना तो हमें है ही, पढ़ना तो हमें है ही। तो ये क्या है, बस एक अंधेरे में लाठी मारने वाली बात है। लाठी किसी को लगी नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। और अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, हालांकि आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है,
कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में इक्विलिब्रियम बनाना, उसका डिटर्मिनेशन डिलीट हो गया और मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, ये सब चीज मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो जब तक मैं आपको डिटर्मिनेशन नहीं बताऊंगा आपको वो समझ में नहीं आएगी, तो मुझे तब भी आपको पढ़ाना है। तो जब मुझे आपको पढ़ाना है, या तो मैं आपको रटवाऊं, और रट्टाफिकेशन तो ना मैंने आज तक करी ना मैं आपको सीख देता हूं, उसको आप करिए, क्योंकि रटने से कोई फायदा नहीं और इकोनॉमिक्स में रटने से नंबर आएंगे भी नहीं। तो जो टॉपिक हमें पढ़ाने ही पढ़ाने हैं, क्योंकि उसके बिना जो टॉपिक हमारे नहीं कटे हैं वो समझ में हमें नहीं आएंगे, तो बताओ कटने से कुछ फायदा है? अगर मैं उसको काउंट भी कर लूं तब भी आपको 5% से ज्यादा टॉपिक नहीं कटा। ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी में कुछ टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स काट दिए गए हैं, वो आपका काम नहीं है, वो किसका काम है? वो मेरा काम है, आपके टीचर का काम है। तो आप अपने हिसाब से दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइएगा, ठीक है। आते हैं, शुरू करते हैं, रिविजन करते हैं। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत इजी है, कई बच्चों ने कर भी लिया होगा, इसलिए हो सकता है डाउट ना पूछा हो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है बेटा? देखो सिंपल सी बात है, जिन्होंने नहीं समझा है वो समझ लीजिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये जो सर्कल है, इसको सर्कल, ये हमारी जो इनकम है, ये इसी सर्कल में घूमती है। मीन्स एक सिंपल सी बात है कि आज मैं बोलता हूं कि भाई एक नॉर्मल चीज है, कोई भी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति समाज से उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो आपस में निर्भर होंगे। जैसे मान के चलिए कोई एक डॉक्टर है भाई, भाई आजकल कोई भी ऐसी फैमिली में व्यक्ति नहीं है जिसकी कहीं ना कहीं मेडिसिन नहीं चल रही, तो फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा है। तो डॉक्टर कई हद तक किस पे डिपेंडेंट है? हम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम उनसे मेडिसिन लेंगे तो क्या हो गया, उनकी कहीं ना कहीं इनकम बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, हम उनसे ओपीडी लेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, और उनके, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं, उनके बच्चे जब तक हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तो हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी? तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या है, आपस में निर्भर। मीन्स हमारी जो इनकम है वो फ्लो हो रही है, उसकी इनकम मेरे पास आ रही है, मेरी इनकम उसके पास जा रही है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर सेक्टर्स के बीच में पढ़ते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और मैंने आपको बताया था हमारे चैप्टर में क्या है, हमारे कोर्स में क्या है, 2 मॉडल सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम। मीन्स 2 सेक्टर मॉडल फ्लो ऑफ इनकम है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो 2 सेक्टर के बीच में हमें पढ़ना है। कौन कौन के बीच में? एक तो हो गया हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा हो गया हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। बहुत से बच्चे जिन्होंने स्टार्ट करा है, समझ लीजिए प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है। प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी प्रोडक्शन करती है यूनिट, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो भी किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस मार्केट का जो प्रोडक्शन कर रहा है वो क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, हम सब लोग हाउस होल्ड सेक्टर है, जो भी कंज्यूम करता है वो भी क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर। इवन जो प्रोड्यूसर सेक्टर कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करता होगा, तो वो भी अपने घर पे आके क्या हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या हो गया कि जो भी व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या हो गया, जो प्रोड्यूस कर रहा है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर में से निकला है। भाई मान के चलो मैंने कोई फैक्ट्री खोल ली है और मैं वहां जाके फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो उस समय में क्या हो गया, एज अ प्रोड्यूसर सेक्टर में काम कर रहा हूं। तो प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर आपस में कैसे इनकी इनकम फ्लो होती है आपने देख लिया होगा। और मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे उसका चार्ट भी बना दूं, वीडियो भी आपको यहाँ पे एक क्लिक कर दूं यहाँ पर। तो आपने देखा होगा कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को 2 चीजें देता है, और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को 2 चीजें देता है। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है, देखो हम लोग हैं जो वहां जाके फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मीन्स इंडस्ट्रियों में जाके काम करते हैं, तो हम क्या देते हैं, हम देते हैं फैक्टर सर्विस। आपने देखा होगा वीडियो में फैक्टर सर्विस। भाई लैंड हम लोगों की होती है, लेबर हम ही लोग होते हैं जब आ जाकर करते हैं, तो मतलब हम मेहनत कर रहे हैं वहां पर। कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, पैसा लगाना। पैसा कौन लगाता है, पैसा कहीं ना कहीं हाउस होल्ड सेक्टर ही लगाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं शेयर खरीद के, डिवेंचर खरीद के, या किसी भी तरीके से, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विस। और बदले में वो क्या दे रहा है, उनको पैसे दे रहा है। तो उसको जो बदले में वो दे रहा है फैक्टर सर्विस, यहां पे हम दे रहे हैं, उसके बदले में जो वो दे रहा है, वो दे रहा है फैक्टर पेमेंट। मींस लैंड को क्या दे रहा है, वो रेंट दे रहा है। लेबर को क्या दे रहा है, वो वेजेस से सैलरीज दे रहा है। कैपिटल में क्या दे रहा है, वो इंटरेस्ट दे रहा है। और एंटरप्रेन्योर जो खुद एक हाउस होल्ड सेक्टर का ही, भाई मैं एज एन एंटरप्रेन्योर काम करूंगा तो मैं हूं तो हाउस होल्ड सेक्टर से ही, उसको क्या दे रहा है, वो उसको प्रॉफिट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर जो है हाथों हाथ फैक्टर सर्विस का फैक्टर पेमेंट दे रहा है। दूसरा, वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज देता है। गुड्स एंड सर्विसेज क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विस। जो भी चीज वो प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मार्केट प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमें वो गुड्स दे रहा है या सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत से चीज, बहुत से, अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी वो सर्विस प्रोवाइड करती है,
या बैंक है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या दे रहे हैं, वो भी एक तरह का प्रोडक्शन यूनिट है, वो क्या दे रहे हैं, हमें सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आए, और बदले में हम क्या करते हैं, हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, उनके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं और उनको पैसे देते हैं, उनके गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं, उनको पैसे देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो चीजें हमने उनको दे दी, फैक्टर सर्विस एंड गुड एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और दो चीजें उन्होंने हमें दे दी, कौन कौन सा, एक फैक्टर पेमेंट एंड गुड्स एंड सर्विसेज, बस यही है। अब इसमें मैंने आपको पढ़ाया था दो चीजें होती हैं, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। आप देखेंगे इन दोनों में जो दो चीज हम दे रहे हैं और दो चीज हम ले रहे हैं, उसमें से एक चीज तो पैसों का लेन देन है और एक चीज बिना पैसों का लेन देन है। पैसों का लेन देन क्या है, मैं उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रहा हूं, वो बदले में मुझे फैक्टर पेमेंट दे रहा है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर को, तो फैक्टर पेमेंट दे रहा है, पैसे दे रहा है, मैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, तो वो हो गया मनी फ्लो। ऑन द अदर एंड मैं उसको फैक्टर सर्विस दे रहा हूं और वो बदले में मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, तो इसको मैं यहां पैसों का लेन देन नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। अब आप वीडियो देखिएगा, गारंटी बताता हूं, अगर आपको ना समझ में आए तो हो ही नहीं सकता, और तब भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दूसरा क्या था हमारा, स्टॉक एंड फ्लो। देखो बेटा, स्टॉक एंड फ्लो बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो बनाई है मैंने। नॉर्मली स्टॉक एंड फ्लो बच्चों को क्लियर नहीं होता है। स्टॉक एंड फ्लो का मैं आपको एक सबसे बड़ा तरीका बता रहा हूं, सूत्र बता रहा हूं, मैंने आपको बताया भी था वीडियो में। स्टॉक क्या है, किसी भी एक चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नापने का एक तरीका है। कोई भी चीज ऐसी वेरिएबल जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नापते हैं। और फ्लो क्या है, फ्लो है किसी ड्यूरेशन के अंदर, किसी पीरियड के अंदर कोई भी चीज वेरिएबल नापने वाली। जैसे स्टॉक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट, अब मैं अगर मैं बात करूं क्या टाइम हो रहा है, अगर मैं देखता हूं कि भाई 12 बज रहे हैं, तो मैं अगर आपसे बोलता हूं, मैं बताओ भाई 12 बजे तक आपने क्या खाया, 12 बजे तक आपने क्या खाया, तो वो क्या है, वो स्टॉक है। वो क्या है, वो स्टॉक हो गया, इकट्ठा हो गया जी, स्टॉक हो गया। और मैं आपसे अगर ये पूछता हूं 11 बजे से 12 बजे के बीच में क्या खाया, जहां पर एक पीरियड आ जाता है फ्रॉम दिस टू दिस, वो क्या हो गया, फ्लो हो गया। सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने का। जैसे अब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कोई व्यक्ति पूछ रहा है, भाई इतने सालों से तू मेहनत कर रहा है, अभी तक तूने क्या कमाया, जो अभी तक मैंने कमाया, देखो तक आ गया, अभी तक मैंने कमाया, वो क्या है, मेरा स्टॉक। और वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेल्थ। अभी तक मैंने क्या इकट्ठा करा, क्या कमाया। और अगर हम देखें एक साल के अंदर तुमने क्या कमाया, उसको बोलते हैं इनकम। एक साल के अंदर मतलब अगर मैं बोलूं फ्रॉम जनवरी 1 टू 31 दिसंबर, फ्रॉम जनवरी 1 2019 टू 31 दिसंबर 2019, एक साल के अंदर तुमने क्या कमाया। तो फ्रॉम से लेकर टू, तो वो क्या हो गया, वो एक पीरियड हो गया। एक पीरियड जो है एक साल का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक घंटे का भी हो सकता है, और एक मिनट का भी हो सकता है। वो क्या है, वो फ्लो है। तो जितना ज्यादा फ्लो आएगा, जितना स्पीड से फ्लो आएगा, स्टॉक उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल चीज है, आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर मैं कहता हूं 100% आपको वीडियो समझ में आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वीडियो समझ में ना आए, क्योंकि पता है ना वीडियो किसने बनाई है। ठीक है, तो आप अगर कोई डाउट भी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछिएगा, ठीक है। फिर आता है कन्वर्जन। देखो बेटा, कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कन्वर्जन एक बार आप वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो में बस यही बता रखा है कि ग्रॉस है हमारा, ग्रॉस को हमें नेट में कैसे चेंज करना है, ग्रॉस को हमें नेट में कैसे चेंज करना है। मैंने आपको बताया ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट आ जाता है। ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, नेट आ जाता है। क्योंकि नेट क्या होता है, हम नेट, आप खुद सोचिए, हम हमेशा बोलते हैं कि भाई नेट मतलब कुछ ना कुछ काट कर, और वो कटता क्या है, वो डेप्रिसिएशन कटता है। कि नेट हमेशा, जैसे अब मान के चलिए कि भाई हम कोई चीज खरीदने ही जाते हैं, वो 200 रुपए की उसने बताई हमें, हम उसको पूछते हैं भाई नेट कितने की पड़ेगी मुझे ये बता दें, मतलब काट कूट के, जो भी डिस्काउंट काट कूट के। तो नेट हमेशा कटने के बाद ही निकलता है। तो यहाँ नेट क्या कटने के बाद निकला, डेप्रिसिएशन। एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन होता क्या है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मींस कंजप्शन ऑफ
कैपिटल भी बोलते हैं इसको, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन क्या होता है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स वेयर एंड टियर, उसको इस्तेमाल करते रहने से जो उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है। तो ग्रॉस में से हमें न्यूमेरिकल में डायरेक्ट डेप्रिसिएशन के नाम से ही दे रखा होगा, कोई और कथा नहीं दे रखी होगी। ग्रॉस में से या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से दे रखा होगा। हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट आ जाएगा। और दूसरे हाथ में इतना तो आप समझदार हो ही कि नेट में से अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ग्रॉस बन जाएगा। ये दो चीजें हो गई। दूसरी चीज क्या है हमारा? दूसरी चीज है हमारा कि हम डोमेस्टिक को किस में चेंज करना? नेशनल में चेंज करना। डोमेस्टिक को नेशनल में तब चेंज करते हैं जब हम यहाँ NFIA ऐड करते हैं। NFIA का मतलब क्या हो गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं डोमेस्टिक में से तो हमारा बन जाता है नेशनल। जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो नेशनल बीच वाला नेशनल बन जाता है। और वही अगर हम नेशनल में से अगर हम NFIA क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं तो हमारा डोमेस्टिक बन जाता है। बहुत ही क्लियर है। अब आप देखो ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको अभी शेयर करता हूं। और उस वीडियो को मैं फिर से आपको समझाऊंगा, या तो आज शाम को फिर बनाऊंगा या मैं कल सुबह आपको बनाऊंगा। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस नेशनल इनकम को समझने के लिए, क्योंकि इसी वीडियो को कि हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो हम इसको याद कर सकते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जो मैं नीचे पढ़ने वाला उसको याद कर सकते हैं। इसको हमें समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए और नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए बेसिकली करना क्या पड़ता है। कई बच्चों को तो बिल्कुल मुझे पता है समझ में आया होगा, याद होगा मैंने मैप बना के आपको बताया था, इंडिया का मैप बनाकर। तो जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल आप फॉर्मूला याद करिए। मैं आपको देखिए आज शाम को या कल सुबह वीडियो बनाता हूं, ऐसे ही नई वीडियो बनाता हूं, और उसके बाद मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, या पहले पुरानी वीडियो देख लीजिएगा फिर मैं वीडियो बनाता हूं। आपको फिर वही बात है 100% कि आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। और ये चीज क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर मैं बता देता हूं, रटना नहीं है हमें, क्योंकि रटोगे तो फंसोगे, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज है हमारा कि कन्वर्जन में मार्केट प्राइस को अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट। अब ये मार्केट प्राइस क्या है? मार्कर है अगर मान के चलिए 25 रुपए का है, 25 रुपीज का ये, इसमें तो टैक्स लगे होंगे। अगर हम उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से माइनस कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट, आप वीडियो देखिएगा आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। इसमें से वो टैक्स वाली रकम माइनस कर दें तो हमारा फैक्टर कॉस्ट बनता है। मान के चलिए 5 रुपए का इसमें टैक्स लग रहा है, तो 25 माइनस 5 कितना हो गया? 20। तो 20 हमारा क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट। और वही फैक्टर कॉस्ट को अगर हमें मार्केट प्राइस बनाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। एंड व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? वीडियो में आप देख लीजिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। बस ये 3 चीजें मैंने रिवीजन आपको बता रखी है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक एंड फ्लो एंड कन्वर्जन। जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे जाके स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, जल्दी करते रहेंगे। और याद रखिएगा टेस्ट लेना मैं नहीं भूलूंगा। थोड़ा सा मटेरियल तैयार हो जाए, थोड़ा सा अच्छी यूनिट का मैं टेस्ट लूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टेस्ट बनाऊंगा और देखूंगा कौन बच्चे इसको ठीक तरीके से कर रहे हैं, कौन बच्चे ठीक तरीके से नहीं कर रहे। और ये देखिएगा बेटा, जो बच्चे जितना अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि लॉकडाउन वाला टाइम है, काफी चीजें स्कूलों से जाएंगी, नंबर लिख कर स्कूलों से जाएंगे कि किस बच्चे को कितने नंबर देने हैं। और देखिए मैं बेईमानी नहीं करूंगा, जो बच्चे कोई आपस का होगा उससे कोई भेदभाव नहीं करूंगा। जो बच्चे मुझे रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे उसको मैं नंबर अच्छे अपने भी दूंगा और टीचरों से भी पूछ कर, क्योंकि मुझे पता है वीडियोस देख रहा हूं मैं, कौन कौन बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं, तो उसी को भी नंबर दिलवाऊंगा। ये देखिए, ये मत देखिएगा कि मैं किसी सर को जानता हूं तो मुझे नंबर अच्छे दे देंगे। ठीक है, तो आप मेहनत करिएगा, घर बैठे भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज करिए या मुझे डायरेक्ट कॉल करिए, आप मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और बस ये वाली जो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम वाली जो मैं वीडियो जल्दी से आपको बनाकर भेजता हूँ। ओके बाय।